ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਟਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੇਹਿੱਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ। ਪਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਆ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਆ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। आपके साथ और भी ये बहनों में से भी था कोई जो गुस्ल दे रहा था? नहीं, मेरी बेटी सी एक, मेरी दो बहना वो चलिया गई ने। ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं कि दिमाग समझ से बाहर है कि लोगों को क्या हो रहा है। ऐसे लोग किसी को, इंसान को मारना ऐसे बस समझते हैं कि जैसे हमने किसी कीड़े मकोड़े को मार दिया है। अब ये गुजरांवाला का वाकया देखें कि एक औरत है, उसके शौहर ने दूसरी शादी करने के नशे में उसने अपनी बीवी का किसी से कत्ल करवा दिया। और कत्ल किस तरह से करवाया है कि उस मर्द को उसने पैसे दिए हैं, हमसाये को उसने पैसे दे दिए। कोई बोल रहा है कि उसका जेठ था जिसने उसको मारा है लड़की को, कि उसको 1.5 लाख रुपया दिया उसको कि मेरी बीवी को मार दो और पहले से ज्यादती करो, फिर इसका गला काट देना। और उसने कितनी बेदर्दी बेरहमी से उस मुर्दार ने, ठीक है, उस खंजीर ने कैसे उसकी इज्जत पे पहले हाथ डाला, उसके शौहर के कहने के मुताबिक, क्योंकि वो पहले पैसे ले चुका था, वो हराम ले चुका था उससे इस औरत को कत्ल करने का। उसने उससे ज्यादती की, ज्यादती करने के बाद उसने कहा कि तेरे शौहर ने मुझे बोला था कि इसे ज्यादती करके उसके बाद इसका गला काट देना। मैं कहती हूँ उस औरत को फिर भी सलाम है, उस औरत को जिसने उसको आगे से जवाब दिया कि अब मैंने जिंदा रह के करना भी क्या है, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जबकि तुमने मेरे शौहर ने कहा, जिसकी मैं इज्जत हूँ, जब उसने तुम्हें बोला है कि वो तुम मेरे से ज्यादती करो, और जब तक तुमने मेरी इज्जत लूट ली है, अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, अब तुम मुझे मार सकते हो, मेरा मरना ही बनता है। तो उस जालिम ने उसको छुरी से ज़िबा किया, जिस तरह के बकरे को ज़िबा किया जाता है। कोई भी किसी के ऊपर छुरी चलाने से पहले एक पल के लिए इतना भी नहीं सोचता कि हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं परख रहेगी इंसान की, नहीं परख रहेगी जानवर की, नहीं परख रहेगी कि मेरा इससे रिश्ता बहन का है, भाई का है, या बच्चों का रिश्ता है, या बीवी का है, या शोहर का है। हैरान हो गई हूँ, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि देखिए जितना भी अफसोस करें कम है, जितना करें कम है। क्या हो गया लोगों को? ये हम किस दुनिया में चले गए हैं? कहाँ जा रहे हैं हम रोज़ बरोज़? कहाँ हमारी अक्ल कहाँ खो गई है? ये किसी को भी हम मार दें, लोग किसी को भी मार देते हैं। कहीं देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, 2-2 मर्द उनसे ज्यादती कर लेते हैं, लगातार 3-3 4-4 घंटे उनसे ज्यादती करने पर उनको मार दिया जाता है। और दिन दिहाड़े लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। कहीं औरतें मार रही हैं बच्चों को, कहीं मर्द मार रहे हैं बच्चों को और बीवी को, और लोगों से मरवा रहे हैं। ये देखिए उसके शौहर की वीडियो देखिए, इतनी बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, और इसके सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है कि जो अब ये कह रहा है मैंने दूसरी शादी करनी है। वो इतनी यंग तो इसकी बीवी है, अभी उसके 2 छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो क्या वो अब किसी काम की नहीं रही इस मर्द की नज़र में? अब इसको एक और चाहिए। और ये कहने को ये मर्द कह रहा है कि ये बहुत सिंपल सी है, ये घरेलू औरत है, लेकिन उस मर्द को चाहिए मॉडर्न औरत चाहिए, जो नाचने वाली हो, गाने वाली हो। इज्जत वाली औरत को मर्द पसंद ही नहीं कर रहा है। इस सोशल मीडिया से इतनी बेगैरती फैल गई है कि जो इज्जत वाली औरत है, जो घर में रहने वाली औरत है, वो लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। जो इज्जत से घर, कंजरी टाइप लड़कियां होती ना, वो उसको पसंद थी। उस कंजरी टाइप लड़की के चक्कर में उसने अपनी बीवी को मरवाया, अपने बच्चों को उसने ज़िबा करवाया। कहीं देख रहे हैं कि औरत अपने बच्चों को ज़िबा कर रही है, कहीं देख रहे हैं कि शौहर करवा रहा है। एतबार वाला, एतमाद वाला कोई भी रिश्ता नहीं रहा। मर्द भी औरत की इज्जत का सगा नहीं है। जिस औरत के साथ वो शादी करके आई, जिसकी इज्जत बन के वो आई है, जिसको इज्जत से वो बंदा ब्याह के लाया है, उसकी भी इज्जत का सगा नहीं है। अपने बच्चे पैदा किए, उनका सगा नहीं है। तो किस पे एतबार करें? ऐसे लग रहा है, यकीन करें, ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर का माहौल जो है, जंगल का माहौल बना हुआ है हमारा माशरा। जैसे जंगल है, बाहर मत निकलो, कोई भी बाहर ना निकलना, अपने बच्चों को बाहर ना निकालो, अपनी बच्चियों को ना बाहर निकलने दो, खुदा के लिए उनके साथ जाओ। बाद में रोने से बेहतर है कि अभी से एहतियात कर लो अपने बच्चों के लिए। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि हमारे माशरे को होता क्या जा रहा है। मुझे तो लगता है कि क़यामत की जितनी भी निशानियां हैं ना, वो सारी पाकिस्तान ने ठेका लिया है पूरी करने का। सबसे ज़्यादा जराइम और ख़तरनाक किस्म के जराइम जो वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और तो किसी मुल्क के सुनने को मिलते ही नहीं है। हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती अपने पाकिस्तान के जराइम, आए दिन एक दिन में पता नहीं कितने कितने जराइम हो रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं। हमें तो किसी और मुल्क की कोई खबर अच्छी बुरी को सुनने का मौका ही नहीं मिलता कि हमारा मुल्क ही बहुत एडवांस जा रहा है। हर आए दिन नए से नई खबर, हर आए दिन नई से नई खबर, जो बंदे ने सोचा भी नहीं होता, बंदा सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसे भी हो सकता है। और वो सारा कुछ हो हवा के हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि ये हो गया है और ये हो गया है। खुदा के लिए अपने अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगो, और बाहर के इस ऐसे मुआशरे में अपने बच्चों को मत निकालो। अभी आप देखें कि इस बंदे को देखें, ये बेचारा कैसे रो रहा है, इसका बच्चा गुम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।
मेरी गुजारिश ये है कि जो भी लोग मेरा बच्चा उठा के ले गए हैं उनके लिए मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा ना मेरा बच्चा जो है ना मेरे हवाले वापस कर दो खुदा के लिए। और उन लोगों से मैं ये कुरान पे हाथ रख कर वादा करता हूँ कि मैंने उन लोगों को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देता। ठीक है, या जानबूझकर या किसी वजह से या बच्चा आपको प्यारा लगा है तो आप उसे उठा कर ले गए। मेरी उन लोगों से अपील ये है कि मेरा बच्चा मेरे तक वापस पहुंचा दे। खुदा की कसम मैं उठा कर कह रहा हूँ, अगर थाने में भी उसका कोई मसला बने खुदा की कसम मैं वहां से भी उनको छुड़वा कर लाऊंगा। और अगर और किसी चीज की उनको मदद की जरूरत होगी उसके अलावा मैं अपना जान भी उनको देने के लिए, और खुदा के लिए मेरा इस बच्चे के अलावा कोई गुजारा नहीं है। अगर ये बच्चा मेरे पास ला रहा तो मैं नहीं रह सकूंगा। इसलिए गुजारिश है कि ये जिन लोगों ने मेरा बच्चा उठाया खुदा के लिए वापस कर दे। उनका और मेरा खुदा ज़ामिन है और ये कुरान ज़ामिन है, कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें जो मेरा बच्चा वापस लेके आएंगे। मेहरबानी। जी, ये उमर खान साहब थे, इनका एक बच्चा लापता हुआ है मुसलसल। अभी 55 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। और इन्होंने ये अल्लाह के घर में बैठ के ये वादा किया है, अल्लाह पाक की कुरान पाक किताब हाथ में पकड़ के ये वादा किया है कि बच्चा किसी के पास है तो इसके घर में छोड़ जाएं, इसको वापस पहुंचा दें। ये कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये आपके आगे हाथ जोड़ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये वीडियो शेयर करें, रिपोस्ट करें ताकि हर किसी के पास पहुंचे और इस बाप को इसका बेटा मिल सके। जी, इस बेचारे का बच्चा गुम हो गया, ठीक है। अब वो बाप कह रहा है कि मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं जिंदा रहना मेरा बहुत मुश्किल है, खुदा के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दो। ये हमारी हुकूमत कैसी आई है? लोगों के बच्चे उठाए जा रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे। जब बच्चे नहीं मिल रहे तो माँ बाप कहीं अपने बच्चों की खातिर खुदकशियाँ कर रहे हैं, मार रहे हैं। और कहीं बाप खुद अपने बच्चों को ज़िबा करवा रहे हैं, कहीं माएँ खुद अपने बच्चों को ज़िबा कर रही हैं। हर तरफ मौत 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 मौत, हर तरफ पाकिस्तान में मौत ही मौत नजर आ रही है किसी भी सूरत में। कई बच्चियों को उठाकर उनके साथ ज्यादती करके उनको मौत के घाट उतार दिया। मेरी भतीजी सी मेरे को नहीं जाना देते सन। क्यों? आदे सन वो निकल नहीं निकाल बंदे सन, वो नहीं निकल देंदे सन। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਬਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਓਬੜਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਐਸੇ ਕਮੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, उन्हें ज़िबा कर। कहीं देखें औरतें अपने बच्चों को ज़िबा कर रही, मौत के घाट उतार रही हैं, और कहीं देखें कि मर्द अपनी बीवियों और बच्चों को ज़िबा करवा रहे हैं। क्या अजीब खाना ख़राब हुआ पड़ा है पाकिस्तान का, सारा का सारा खाना ख़राब हो गया पाकिस्तान का। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे और कुछ नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।